देखिए, खावर मानिका को सारी दुनिया जानती है। बुशरा बीबी को भी अब तो सारी दुनिया जान गई है। फरा गोगी क्या करती रही, अहसन जमील क्या करते रहे, ये बेसिकली 4-5 लोगों का गैंग था। और इन्होंने प्री प्लान जब महसूस किया कि चेयरमैन पीटीआई थोड़ा तोहम परस्ती पे और इस तरह के तवीज़ गंडों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इन्होंने एक प्लान के तहत वहाँ पे बनीगाला में घर भी लिया और फिर उसको टारगेट किया। फिर बुशरा बीबी अपनी अजीज़ा को लेके उनको मिलती रही, फिर रिश्तों की बातें भी होती रही। उसके बाद बुशरा साहबा खुद सारी गेम में इन हो गई और खावर साहब उस दौरान मसलसल दिहाड़ियाँ लगाते रहे और इतनी बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ इन्होंने लगाई। अब पता नहीं वो खाता खुलेगा या ठप हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़बाने ज़दे आम है, ये ओपन एंड शट केस है। सबको पता है कि मसूफ किस लेवल की डीलें करते थे। हाँ। और बुशरा बीबी बनीगाला में बैठी थी और इनके साहबजादे जो शराब की बोतल समेत पकड़े गए थे लाहौर में गुलबर्ग के अंदर, उन्होंने तो कार्ड तक छुपवाए हुए थे प्राइम मिनिस्टर के बेटे के तौर पे, यानी स्टेप सन अब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अब वो हर महफल में हर जगह पे तारफ करवाते थे और मसूफ बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय करते थे। घर में यानी उन्होंने प्रोटोकॉल था, भरपूर फायदा उठाया खावर मानिका ने, उनकी फैमिली ने, और जब उनको लगा कि अब वो फंसने वाले हैं तो उन्होंने बयान बदल लिए। बिल्कुल ठीक है, चले ठीक है। जुल्फिकार साहब, अभी जो आज राना सनाउल्लाह क्लेम कर रहे हैं 40 से 46 सीटें नून लीग हासिल करेगी जनूबी पंजाब में, ये बहुत बड़ा नंबर है। 40 से 46 सीटें लेना, क्या आपको समझ में आता है उनका किसी से अलायंस हुआ है, सीट एडजस्टमेंट हुई है? क्योंकि वहां पे और भी फैक्टर्स हैं जिनका वोट बैंक है। तो 40 से 46 सीटें नून लीग कैसे लेगी जनूबी पंजाब में? देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इलेक्टेबल्स के गिर्द ही घूमता रहा है। आपको पता है कि जब बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की, उस वक्त भी उसकी स्टेज के ऊपर इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया गया और फिर जाके हुकूमत बनी 2018 के अंदर। इसी तरह उससे पहले माजी में आप चले जाएं, जिस गवर्नमेंट की भी आप बात करें उसमें इंडिपेंडेंट जो जीतने वाले लोग होते हैं, जो सिलेक्टेबल या इलेक्टेबल जो होते हैं, वो अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे इशू ये बना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिएक्शन के नतीजे में पीटीआई वजूद में आई थी, ये दोनों पार्टियों के रिएक्शन के नतीजे में। अब पीटीआई से जो लोग भी टूट रहे हैं वो पीपल्स पार्टी या नून लीग में नहीं जा रहे, इसको आप नोट करें। वो क्यों नहीं जा रहे? कि वो समझते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्स है, जो हमारा वोटर है, वो इन दोनों पार्टीज के खिलाफ है। उसके लिए नया प्लेटफॉर्म है, एक आईपीपी है और दूसरा खटक साहब ने जमात बना ली है, तो वहां पे वो सारे लोग जमा हो रहे हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीटीआई का मिजाज रखने वाले इलेक्टेबल्स हैं, जिन्होंने पिछले 10-12 साल एंटी पीपल्स पार्टी और एंटी नून लीग सियासत की है, वही चूरन बेचा है और लोगों वही अपने लोग तैयार किए हैं, अपने वर्कर तैयार किए हैं। वो सारे के सारे लोगों का प्रेशर है, वो नून लीग की तरफ नहीं जा सकते, ना वहां एडजस्ट हो सकते हैं। लिहाजा मुझे जो लग रहा है, जो इंफॉर्मेशन भी है, कि पंजाब आईपीपी के हवाले से ये फैसला किया गया है कि आईपीपी को दिया जाए हर सूरत में। नून लीग इस पे अड़ी हुई है कि नहीं, पंजाब हमें चाहिए फेडरल के साथ। लेकिन सिंध और बलोचिस्तान और केपी के अंदर नून लीग को जो हुकूमतें मखलूक हुकूमतें साथ सपोर्ट के तौर पे दी जाएंगी, इसलिए नून लीग का फोकस सिंध के अंदर भी है, केपी के अंदर भी है और बलोचिस्तान के अंदर भी है। ये तीनों जगह से, और आपको पता है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो वैसे ही चुंगे के अंदर वो मिल जाता है। ये तीन जो सूबे हैं, हुकूमतें मखलूत होंगी, लेकिन किसका शेयर क्या होगा ये भी अनडिसाइडेड है।